हरे कृष्णा। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं रामवल्लभा। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिया करुणानिधान की जाके युगपत कमल मनावो जाकी कृपा निर्मल मति पावो। बोलिए सीता ठाकुरानी की जय। तो जैसा कि आप सभी प्रेमी वैष्णव जानते हैं कि आज सीता नवमी है। भगवान श्री राम की परम प्रिय भार्या आलादिनी शक्ति स्वरूपा भगवती भक्ति स्वरूपा शांति स्वरूपा श्री सीता जी का आज के दिन भारत की पावन भूमि में राजा निमि के वंशज जिसका नाम जनक उपाधि से वेद में भी विख्यात है, और उसी जनक परंपरा में 22वीं पीढ़ी निमि महाराज से लेकर 22वीं पीढ़ी में एक राजा हुए जिनका नाम था शिरध्वज। और वे शिरध्वज राजा आज के पावन तिथि पर धर्मपरायण प्रभुपरायण समस्त प्रजा को पुत्रवत स्नेह प्रेम करने वाले जन महामंगल कल्याण के लिए अपने हल से क्षत्रिय होकर वैश्य कर्मरत हुए, क्योंकि समस्त भूमंडल का पावन कल्याण हेतु उद्देश्य मात्र था। और वे जनक राजा शिरध्वज जी अपने हल से स्वयं जब उस भारत की पावन भूमि का हल चलाने की क्रिया में जब जोते, तो उसी हल के अग्रभाग भूमि में जब प्रवेश किया और उसी से एक दिव्य शक्ति सुवर्ण की तरह चमकता हुआ तेज और करोड़ों सूर्य की आभा को भी फीकी करने वाली एक दिव्य बालिका का जन्म हुआ, जिन्हें आज पूरा विश्व वेद सीता के नाम से जानता है। तो वैसी भगवती सीता का आज परम पावन प्राकट्य तिथि है, और हम सब भगवान राम के कृष्ण के भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और वे हमें सीता जी से ही प्राप्त हो सकती है। तो आज सीता नवमी के पावन उपलक्ष्य पर्व पर हम वैष्णव शास्त्रों से विचार करेंगे कि इस आलादिनी शक्ति का नाम सीता क्यों रखा। ऐसे वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस आदि ग्रंथों में इनका बहुत विस्तार से वर्णन आया है। सब तो संभव नहीं, लेकिन हम आज सीता नाम पर थोड़ा विचार करेंगे। सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा, जो सर्वश्रेय को प्रदान करने वाली है और जो राम की परम प्रिया है, ऐसी भगवती सीता को हम साक्षात साष्टांग वंदन करते हैं। तो सर्वप्रथम विष्णु पुराण के अंश चतुर्थ में और अध्याय 5 के 28 नंबर श्लोक में लिखा है भगवान वेदव्यास ने और पराशर मुनि, तस्य पुत्रार्थ यजनु भव कृषक क्षीरे सीता दुहिता समुत्पन्ना। क्यों नाम रखा गया जानकी का सीता? तो कहते हैं कि सीरे सीता दुहिता समुत्पन्ना, वो जो हल की जो नोक होती है, प्लाव, जो खेत में अन्न बीज उगाने के लिए जो
हल का इस्तेमाल होता है और उस हल के अग्रभाग से टकराया वो भूमि का खंड और उससे एक दिव्य बालिका का जन्म हुआ, तो सीरे सीता दुहिता समुत्पन्ना। और इसी को सीतो उपनिषद में कहा गया है भक्तों कि द्वितीया भूतले हलाग्रे समुत्पन्ना। तो हल के उस नौकीले भाग को, शीर भाग को सीत कहते हैं और उसी से जन्म हुआ है। तो अथ ते कृषत क्षेत्र लांगुल दुत्थितास्तत क्षेत्रम शोधयता लाब्धा नामना सीतेति विश्रुत। वाल्मीकि रामायण के प्रथम बालकांड के 66वें अध्याय के 13-14 नंबर श्लोक में इनकी बड़ी सुंदर व्याख्या दी गई है। तो हल के शीर भाग से उत्पन्न हुई, इसलिए इनका नाम सीता हुआ। सिराग्रा निर्गता यस्मात् सीतेत्य प्रगीयते। हल के अग्रभाग से इनका प्रागट्य हुआ, इसीलिए पूरा संसार इन्हें सीता के नाम से जानता है। एक बहुत सारे श्लोक है और उसमें बहुत सारी बातें हैं। जनक कुल उत्पन्ना ऐसा कहा गया है वाल्मीकि रामायण में भी, लेकिन वैष्णव ने एक विचार व्यक्त किया है कि ये जनक जी की पत्नी से तो प्रकट नहीं हुई, तो फिर जनक कुल उत्पन्ना कैसे हुई? तो इसका उत्तर भी वैष्णव ने दिया है कि कु माने पृथ्वी और ल मतलब हल का नौकर भाग जो खनन किया गया, लनन किया गया। तो जनक के क्षेत्र, पत्नी को भी क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्रज पुत्र जैसे, ऐसे भूमि को भी क्षेत्र कहते हैं। तो जनक की भूमि क्षेत्र, वो कु माने पृथ्वी और कुले, कुल शब्द का अर्थ देखो कितना सुंदर बताया गया है कि जनक की भूमि से हल के जोतने से उत्पन्न हुई, इसलिए जनक कुल उत्पन्न कहना भी इसमें कोई शंका का प्रश्न नहीं है। अब हम कुछ व्याकरण के अनुसार सीता शब्द पर और विचार करेंगे। तो जिसमें लिखा गया है प्रथम सूयते इति सीता, सूयते चराचरम जगत इति सीता, अर्थात जो जगत को उत्पन्न करती है, इसलिए इनको सीता कहते हैं। क्योंकि सीता शब्द शिव प्राणी प्रसवे, अर्थात इस धातु से बनता है जिसका अर्थ हुआ उद्भवकारिणी। और दूसरा कि सवती इति सीता, जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, इसलिए उनको सीता कहते हैं। तीसरा अर्थ है शयति इति सीता, अर्थात जो संहार करती है अपने आश्रित जनों का, शरणागत जीवों के क्लेश का, जो पंच क्लेश है। जैसे आप योग शास्त्र में पंच क्लेश के विषय में सुने होंगे, अविद्या, अस्मिता, राग, देश और अभिनिवेश। तो इन भक्तों के पंच क्लेशों का जो शमन करती है, इसलिए इनको सीता कहते हैं। सुवती इति सीता, जिसका अर्थ होता है कि भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करती है, भक्तों में भक्ति की शक्ति प्रदान करती है, इसीलिए भी इन्हें सीता कहते हैं। और एक बहुत सुंदर अर्थ जो हमको हृदय से पसंद पड़ता है कि सिनोति इति सीता, जो अपने दिव्य गुणों से अपने प्राण प्रियतम प्रभु श्री राम को भी वश में रखती है, उन्हें बांध के रखती है, इसीलिए इन्हें सीता कहते हैं। तो जो हमारे शास्त्रों में श्रीमद, श्री शब्द है, उस श्री शब्द का जो आदि बिंदु जिसमें स इस्तेमाल होता है, सीता का स, और श्री में भी पहले स आता है, तो उसके अनुसार व्याकरणकारों ने बहुत सुंदर अर्थ किया। श्रु विस्तारे, जो पूरे जगत का विस्तार करती है, या भक्तों में भक्ति की शक्ति का, सद्गुणों का विस्तार करती है। या तो श्रुण दाने गतोच, जो भक्ति का, शक्ति का दान देती है, या गतो भगवान राम के चरणों में जो गति देती है। और श्री हिंसायाम, जो भक्तों के काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों का खंडन करती है, विनाश करती है। तो श्री हिंसायाम सीता। श्रु श्रवणे, जो भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण से अपने आप को भगवत भक्ति प्रेम सेवा में रत मत रहती है, रखती है भक्तों को। तो सिंच सेवायाम, जो भक्तों को भगवान की सेवा में रत करती है, इसलिए इनको सीता कहते हैं। तो इस तरह सीता शब्द के अनेक अर्थ हमारे विद्वान वैष्णव ने विचार किया है। लेकिन आज सीता नवमी के पावन पर्व पर सीता जी का पावन स्मरण करते हुए मैं एक लीला प्रसंग से आप भक्तों को परिचित कराना चाहूँगा।
कि मिथिला की पावन भूमि में हल से मंथन किया भूमि का और मिथिलेश कुमारी का प्राकट्य हुआ। मिथिला नगरिया प्रेम डगरिया रसिकों ने बहुत खूब सराहना की है और लिखा गया है कि सूची तीर्थ अनेक है जग में, लेकिन सबसे अलग मिथिला की गरिमा। ऐसे तो हमारे भारत भूमि में कई पुण्य क्षेत्र है, सूची तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा और सबकी अपनी अपनी गरिमा है। और किंतु विदेह पूरी जन देख के सखी, राजेश जी कहते हैं कि लेकिन विदेहपुरी, ये जनकपुरी, ये मिथिलापुरी देख के लगता है कि सबसे बढ़िया मिथिला महिमा, लेकिन सबसे मिथिला की महिमा अधिक है। आप कहोगे ये तो तारतम्य हुआ, कैसे? तो बड़ा प्यारा भाव लिखा गया है, मिथिलेश से भूप राजेश जहां, क्योंकि विदेह राज जनक जिस भूमि पर प्रकट हुए और वो प्रेम से राज्य करते थे, वंदहु परिजन सहित, वंदहु जनक परिजन, गोस्वामी जी ने लिखा है कि परिवार के साथ, क्योंकि पूरी प्रजा का गूढ़ स्नेह था राम के प्रति। तो ऐसी भूमि के राजा, सबसे बढ़ के मिथिला महिमा। लेकिन लास्ट में कहा गया कि नहीं, मिथिला की महिमा नहीं ये सखी, ये उनकी महिमा जिनकी महिमा। ये महिमा इसीलिए है मिथिला की कि जिस जन्म भूमि में सीता प्रकट हुई, ये उनकी महिमा जिनकी महिमा, मही माने पृथ्वी और माँ माने जननी, मतलब सीता जी का भूमि से प्राकट्य हुआ, इसलिए इसको इसकी पृथ्वी जो मही जो है वो सीता की माँ हुई। और इसीलिए पृथ्वी के समान गुण सीता में थे, जैसे क्षमा करना, सबसे बड़ा गुण है क्षमा करना। और सीता जी के जीवन चरित्र से हम देखते हैं कि उन्हीं का अपराध, अपमान करने वाले जीवों के प्रति भी राम के चरणों में सुरक्षा, क्षमा भाव सीता जी ने वाल्मीकि रामायण में व्यक्त किया है। एक जगह तो लिखा गया है कि सीता जी का वनवास 2 बार हुआ। देखो, राम जी का वनवास 1 बार हुआ, और वो भी धर्मपरायण, गुरु आज्ञा, रघुकुल रीति जो भी हो। सीता जी का वनवास था ही नहीं, उन्होंने पति सेवा के लिए सहज स्वीकार किया, आप सभी जानते हो रामायण। लेकिन जब सीता जी वन में वाल्मीकि के यहाँ रह रही थी, तो सखियों ने उसे पूछा कि सीता, तुम पहले भी वन में आई थी, तब तो तुम्हारे साथ पति थे, और इस बार तुम वन में आई हो तो आपके साथ आपके पतिदेव नहीं है। तो सीता जी शर्म से मुंह नीचा करके राम जी का पावन स्मरण करके उनके प्रति आदर, प्रेम, भक्ति भाव समर्पण करते हुए मुस्कुराते हुए कहती थी कि नहीं, वे तो धर्म का पालन करते हैं और वो मुझे विशेष अपना मानते हैं, इसलिए मेरी तपस्या शक्ति वर्धन करने के लिए, जैसे सुवर्ण को आग में डालने से ही निखार आता है, ऐसे ही मुझे उन्होंने मुझ पर विशेष कृपा की, इसलिए वन में भेजा है। अब इस उत्तर को सुन के वहाँ की जो भिलनियाँ हैं, जो आदिवासी की कन्याएं हैं, वे भी सीता जी के रूप, सौंदर्य, गुणों से लुब्ध थी, और इसीलिए सखिया स्त्रियां तो अपने स्वभाव में पूछती रहती है। तो वो बहुत सुंदर कहते हैं कि उन्होंने पूछा कि ठीक है, तुम आई हो वन में, ओके, लेकिन हमें एक बात का उत्तर दो। तो सीता जी ने कहा, क्या उत्तर दे? कैसे कि याद करी दुनिया जब राम ही लोक की लीक मिटई है। देखो, राम जी मर्यादा धर्म स्थापन करने के लिए आए। तो सीता जी ने कहा, हाँ वो तो है सखी, आए तो कैसे ही याद करे दुनिया, दुनिया याद करेगी, इतिहास बन रहा है, तो फिर राम की लोग कैसे याद करेंगे? क्यों? बोले राम जी ने क्या किया? तो कहते हैं कि राजस धर्म निभैल, उन्होंने राजा का धर्म निभाया, लेकिन दंपति प्रेम धर्म निभाइल, लेकिन उसने पति धर्म नहीं निभाया। देखो, स्त्रियों की बुद्धि भी हम लोग कहते कम है, कम नहीं है, सबकी समाप्त हो जाए तब इनकी चालू होती है। वो कहती है कि राजा राम ने राजधर्म निभाया, लेकिन पति धर्म नहीं निभाया। तो सीता जी मानो पूछे कि क्या है पति का धर्म? बोले पति का धर्म है संग रहे सुख में दुख में, पति पत्नी को सुख हो चाहे दुख हो साथ में रहना चाहिए।
संग रहे सुख में दुख में, पति और पत्नी अस वेद बतैल। वेद कहता है कि पति पत्नी को साथ में रहना चाहिए। हाँ, तो फिर तो सखिया पूछती है, वो वन गईल तो तू वन गईलू। जब वो वन में गए तो तू साथ में वन में गई। जब तू वन आईलू वो काहे न आईले। लेकिन तुम जब वन में आई तो वो क्यों नहीं आए। अब देखो, इसलिए सीता जी की जो गरिमा महिमा है वो राम से अधिक है। इसलिए लिखा गया है कि राम हो या रावण हो, बलि हो या वामन हो, अपयश जग में सदा भी रहेंगे। जब जब कथा होगी सिया राम जी की, कथा तो होती रहेगी इतिहास में, लेकिन जब जब कथा होगी सिया राम जी की तो सिया जी की महिमा में राम तृण के समान बहेंगे। सीता प्रेम करुणा भक्ति शक्ति की नदी में राम तो एक तिनका हो जाएंगे। कैसे बोले, पूरी रामायण आप देख लीजिए, आगे आगे राम चली, राम आगे रहे, सीता सदा पीछे पीछे रही। आप देखते हैं रामायण में, हम देखते हैं पत्नी धर्म निभाया, आगे आगे राम, सदा पीछे पीछे सीता रही। लेकिन अब आगे आगे सीता और राम सदा पीछे रहेंगे। राम सिया कोई न कहेगा, सिया राम सब ही कहेंगे। आज हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि कोई राम सिया नहीं कहता, जय सिया राम कहते हैं। तो राम के पद चिन्हों का अनुगमन किया, समर्पण किया, और इसीलिए भगवान का स्वभाव है भक्त को आगे रख दे। तो पूरी जीवन में राम चरणों का अनुगमन सिया जी ने किया, और इसीलिए कीर्ति में यश में राम जी से आगे निकल गई सिया। तो इसी पावन स्मरण के साथ सीता जी के चरणों में हम भक्ति की शक्ति मांगते हैं, और उसके प्राण प्रियतम प्रभु राम के चरणों में अहेतु और अखंडिता भक्ति हमारी प्राप्त हो, ऐसी आज हम प्रार्थना करते हैं सीता जी के चरणों में। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय।